हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। तो टॉपिक का नाम है आपका ट्राई एज। आप सबने सुना भी होगा कि ट्राई एज क्या होता है। देखिए, इसके अंदर क्या किया जाता है, क्लाइंट्स को या पेशेंट को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के टाइम, डिजास्टर क्या होती है, कोई आपदा होती है। ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, आर्टिफिशियल डिजास्टर भी हो सकता है, यानी मैन क्रिएटेड आपदा भी हो सकती है और आपकी नेचुरल भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बाढ़ आ जाए कहीं पे, भूकंप आ जाए, ठीक है, या सूखा पड़ जाए कहीं पे, या फिर कोई बम ब्लास्ट हो जाए। जो ये नेचुरल चीज़ें थी, जैसे बाढ़ का आना या फिर तूफान का आना या भूकंप का आना, ये सारी क्या होगी, नेचुरल डिजास्टर के अंदर आ गई। और जो आपकी ये है बम फटना या फिर कहीं पे एक्सप्लोजन हो जाना, किसी कहीं पे आग लग जाना, तो ये सारी क्या है, ये होगी आपकी आर्टिफिशियल डिज़ास्टर्स। ठीक है, यानी मैन क्रिएटेड डिज़ास्टर्स आप उनको बोल सकते हैं। तो उस दौरान डिज़ास्टर के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके मैन भी आते हैं। क्या होता है कि काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो हो जाते हैं आपके उस दौरान ऐसे जिनको इमीडिएट केयर चाहिए, मतलब इंजरी हो जाती है उनको। ठीक है, तो उस इंजरी को अब आप कैसे उन पेशेंट्स को कैटेगराइज करोगे, किस कैटेगरी के अंदर उनको डालोगे, किनको तुरंत आप ट्रीटमेंट दोगे या फिर किनको आप थोड़ा डिले भी ट्रीटमेंट दो तो काम चल जाएगा। तो ऐसे ही पेशेंट को कैटेगराइज करने के लिए आपका ये सिस्टम बनाया गया है, जिसको बोलते हैं ट्राइएज बोलते हैं। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है स्टार्ट, इसको आप बोलते हो सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। सिंपल ट्राइएज का मतलब सिंपल तरीके से अपने पेशेंट को कैटेगराइज करना है और जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करना है, यानी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाना है। नियर बाई जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट या फिर स्टार्ट जो आपकी टेक्निक है उसको यूज़ किया जाता है टू कैटेगराइज द क्लाइंट। क्लाइंट्स को कैटेगराइज करने के लिए, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डालने के लिए। सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी है वो है रेड। ठीक है, रेड के अंदर आप किस कैटेगरी के पेशेंट को डालोगे, क्रिटिकली इल क्लाइंट हु नीड इमीडिएट केयर। ठीक है, ऐसे क्लाइंट्स को जो क्रिटिकली इल होंगे, यानी बहुत ज़्यादा जिनको चोट लगी होगी और जिनको तुरंत इलाज की जरूरत होगी, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी। येलो के अंदर आप कैसे पेशेंट्स को कैटेगराइज करोगे, क्लाइंट इज नॉट इन इमीडिएट डेंजर। ठीक है, ऐसे क्लाइंट जो तुरंत इमीडिएट डेंजर के अंदर नहीं है बट रिक्वायर द ट्रीटमेंट, लेकिन उनको ट्रीटमेंट चाहिए लेकिन तुरंत नहीं चाहिए। ठीक है, इंजर्ड क्लाइंट्स को आप यहाँ डाल सकते हो हुज मेडिकल केयर नीड्स कैन बी डिलेड, जिनकी मेडिकल नीड्स को आप थोड़ा डिले कर सकते हो। ऐसे पेशेंट्स को आप येलो कैटेगरी के अंदर डालोगे। लेकिन जो आपके रेड वाले होंगे वो क्रिटिकली इल होंगे, उनको तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, येलो वाले के अंदर आप थोड़ा टाइम ले सकते हो इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी आती है वो आती है ग्रीन। ग्रीन कैटेगरी के अंदर आप किन पेशेंट्स को डालोगे, क्लाइंट हु कैन एम्बुलेट। ठीक है, ऐसे क्लाइंट जो चल फिर सकते हैं। एम्बुलेट जो शब्द है इसका मतलब होता है जो चल फिर सकते हैं। एंड केयर फॉर देयर ओन इंजरीज, और अपने इंजरीज का जो खुद ख्याल रख सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स को आप ग्रीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करोगे। क्लाइंट्स हुज ट्रीटमेंट कैन बी डिलेड अंटिल क्रिटिकल इंजरीज हैव बीन ट्रीटेड। ठीक है, यानी जब तक आप क्रिटिकल इंजरीज वाले पेशेंट को ट्रीट करो तब तक आप इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट डिले कर सकते हो। ऐसे पेशेंट्स को आप किस कैटेगरी के अंदर डालोगे, ग्रीन के अंदर डालोगे। नेक्स्ट आते हैं आपके ब्लैक कैटेगरी, क्लाइंट विद सीवियर इंजरीज हु आर एक्सपेक्टेड टू डाई। ठीक है, ऐसे क्लाइंट्स को आप यहाँ पे कैटेगराइज करोगे जो सीवियर इंजरी के साथ होंगे और जिनकी जो मौत है वो बिल्कुल नज़दीक हो, आपको लगे कि इस पेशेंट को आप नहीं बचा सकते हो। ऐसे पेशेंट्स को हम यहाँ पे कैटेगराइज ब्लैक कैटेगरी के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो देखिए आपने देखा भी होगा आपकी जो इमरजेंसी रूम होता है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे भी एक रेड एरिया होता है अलग से, एक येलो एरिया होता है और एक ग्रीन एरिया होता है। ग्रीन एरिया के अंदर आप मिनिमम इंजरी वाले पेशेंट को रखते हो और यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट आ जाएगा आपका, यहाँ पे सीवियर इंजरी वाले पेशेंट्स को रखते हो। तो ऐसे ही एज अ नर्स या फिर एज अ हेल्थ वर्कर आपको क्या पता होना चाहिए, इन सारे एरियाज के बारे में पता होना चाहिए, किस कैटेगरी के अंदर किस टाइप के पेशेंट को आप डिवाइड करोगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप तुरंत डिसीजन ले सको किस पेशेंट को आप रेड के अंदर डाल रहे हो, किसको आप येलो के अंदर, किसको आप ग्रीन के अंदर। ठीक है, और ताकि हर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके और टाइम पे मिल सके।
ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक आपका। ये ट्राई एज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके अंदर भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।